श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी किराकत जौनपुर, कक्षा 12 विषय हिंदी और हिंदी छात्र छात्राओं के लिए मार्ग प्रेम को समझ हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा लाभ कछ न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा जानत हव जियो मेरो भली विधि और उपाय सबय बिरथा बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहिनाहक पूछत कौन बिथा। प्रस्तुत पदखंड काव्यांजलि के प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता युग स्रष्टा युग निर्माता बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, युग स्रष्टा युग निर्माता बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रस्तुत प्रसंग में कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है, हे सखी मार्ग प्रेम को समझ हरिश्चंद्र कि प्रेम की मार्ग की सच्चाई को कौन समझता है। उठा ले, मार्ग प्रेम को समझ हरिश्चंद्र। पहले आप लोग इसका संदर्भ शब्द अर्थ समझ लीजिए। मार्ग माने मार्ग, समझे माने समझे, यथार्थ माने वास्तविकता, लाभ माने लाभ, कछ माने कुछ, पुकारन माने पुकारने में बोलने में, बदनाम माने बदनाम, कथा माने कथा कहानी। बिरथा माने व्यर्थ, उपाय माने उपाय, विधि माने विधि, औरु माने और, बावरे माने पागल, सिगरे मीन संपूर्ण, नाहक माने नहीं, व्यथा माने व्यथा। कोई गोपी अपनी प्रस्तुत प्रसंग में कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है, हे सखी प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल एवं सीधा होता है। मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र, हे सखी प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा एवं सरल होता है। को समझे हरिश्चंद्र, इसको वही समझ सकता है, वही जान सकता है जिसके हृदय में प्रेम होता है। हे सखी प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा एवं सरल होता है। उसकी वास्तविकता को वही जानता है जिसके हृदय में प्रेम होता है। यथार्थ होत यथा, इसकी वास्तविकता को वही जानता है जिसके हृदय में प्रेम होता है। लाभ कछ न पुकारन में, इसे कहने सुनने से कोई लाभ नहीं, उल्टे बदनामी ही मोल उठानी पड़ती है। इस प्रेम कहानी को किसी दूसरे से कहने पर, किसी दूसरे से कहने सुनने पर बदनामी ही मोल उठानी पड़ती है। बदनाम ही होने की सारी कथा, इसे कहने सुनने से सारी कथा, सारी कहानी, सारा प्रेम बदनामी ही उठाना पड़ता है। जानत हव जियो मेरो भली, हे सखी मेरा हृदय यह भली भांति जानता है कि विधि और उपाय सबय बिरथा। इस प्रेम के लिए अन्य उपाय सब व्यर्थ है। इस प्रेम के लिए विधि और उपाय सबय बिरथा। इसे कहने सुनने से बदनामी ही मोल उठानी पड़ती है।
विधि और उपाय सब वृथा, इसके लिए अन्य उपाय करना सब व्यर्थ है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, ये ब्रज के सब बावले हो गए हैं, पागल हो गए हैं, जो मुझसे बार बार पूछते हैं हे सखी तुम्हें कौन सी पीड़ा है, कौन सा दुख है, कौन सा कष्ट है। हे सखी तुम ही बताओ, इन बावलों से, इन पगलों से हम क्या कहें कि हमें क्या है, हमें क्या रोग लगा है, इनसे हम क्या कहें। ये ब्रज के सब बावले, बावरे हैं ब्रज के सिगरे, ब्रज के संपूर्ण लोग बावले हो गए हैं, जो मुझसे बार बार पूछते हैं विधि और उपाय सब वृथा, इसके लिए, इस प्रेम रोग के लिए अन्य उपाय करना सब वृथा है, व्यर्थ है। दोहरा लीजिए इसको, मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र। हे सखी प्रेम की मार्ग की वास्तविकता को कौन समझता, इसकी वास्तविकता को वही समझता है, वही जानता है जिसके हृदय में प्रेम होता है। लाभ कछु न पुकारन में, इसे कहने सुनने से कोई लाभ नहीं, उल्टे बदनामी ही मोल उठानी पड़ती है। जानत हो जियो मेरो भली, मेरा हृदय भली भांति जानता है, इसके लिए अन्य उपाय करना और उपाय सब वृथा, इसके लिए अन्य उपाय करना सब व्यर्थ है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, ये ब्रज के सब पागल हो गए हैं, जो मुझसे बार बार पूछते हैं कि सखी तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें कौन सा कष्ट है, तुम्हें कौन सी व्यथा है। तो ऐसे कि तुम ही बताओ, इन बावलों से, पगलों से हम क्या कहें। प्रस्तुत छंद काव्य सौंदर्य में वियोग श्रृंगार रस, छंद दोहा चौपाई, बस एक हो गया। दूसरा बोले, दूसरा पद चले। रो कहीं जो तो अमंगल होए, और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए, जो कहें जाऊँ न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो सने नसाएं, जो हरिश्चंद्र कहें तुमरे बिन जिए न तो यो क्यों पतियाई हैं। तासो पयान समय हम का कहें, आप हमें समझाइए। प्रस्तुत पद्यांश काव्यांजलि के संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश काव्यांजलि के प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से लिया गया, प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता, युग स्रष्टा, युग निर्माता बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रस्तुत प्रसंग कोई नायक परदेश जा रहा है। प्रस्तुत प्रसंग में कोई नायक परदेश जा रहा है, नायिका उससे निवेदन करती हुई कहती है। कोई नायक परदेश जा रहा है, नायिका उससे निवेदन करती हुई कहती, प्रस्तुत प्रसंग में क्या कहती है? हे प्रीतम, यदि मैं तुम्हें रोकती हूँ, रोक ही जाता अमंगल होई। यदि हे प्रीतम मैं तुम्हें रोकती हूँ, टोक टाक देने के कारण रास्ता अमंगल होगा, रास्ता अशुभ होगा। रोक ही जाता अमंगल होई, यदि मैं तुम्हें रोकती हूँ। कोई नायक परदेश जा रहा है, उसकी नायिका उससे निवेदन करती हुई कहती है, प्रीतम तुम परदेश जा रहे हो, यदि मैं तुम्हें रोक ही जाता अमंगल होई। यदि मैं तुम्हें रोकती हूँ, टोक टाक देने के कारण रास्ता अमंगल होगा, अशुभ होगा। और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए, यदि ये प्रीतम यह कहती हूँ जाइए,
यदि ये कहती हूँ कहें पिए जाइए, कि यदि हे प्रीतम यह कहती हूँ जाइए तो प्रेम नसें, तो हमारा तुम्हारा प्रेम नष्ट हो जाएगा, हमारे तुम्हारे प्रेम में कमी आ जाएगी। जबकि तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में, हमारे हृदय में उत्कट प्रेम भावना है। यदि मैं तुम्हें रोकती हूँ, टोक टाक देने के कारण रास्ता अमंगल होगा, अशुभ होगा। यदि मैं यह कहती हूँ हे प्रीतम जाइए जाइए, तो हमारे और आपके प्रेम में, तुम्हारे प्रेम में कमी आएगी, जिससे ये प्रकट होगा कि हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति उत्कट प्रेम भावना नहीं है। जो कहे जाहूँ न तो प्रभुता, यदि हे प्रीतम यह कहती हूँ मत जाइए, जब कहें जाहूँ न तो प्रभुता, यदि हे प्रीतम यह कहती हूँ मत जाइए, तो मेरा तुम्हारे ऊपर प्रभुत्व होगा, अधिकार होगा। जबकि मैं तुम्हारी अनन्य सेविका हूँ, अनन्य दासी हूँ। जबकि मैं तुम्हारी अनन्य प्रेमिका हूँ, अनन्य दासी हूँ। जब कछु न कहे तो सने न साइए, यदि कुछ भी नहीं कहती हूँ तो हमारा आपका स्नेह, हमारा आपका प्रेम नष्ट हो जाएगा। यदि ये प्रीतम यह भी कहती हूँ कि कछु न कहें, यदि कुछ भी नहीं कहती हूँ तो हमारा आपका प्रेम नष्ट हो जाएगा। जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन जिए न तो, यदि हे प्रीतम मैं यह कहती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती हूँ। जो कहें, जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन जिए न तो, यदि हे प्रीतम यह कहती हूँ मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती हूँ, तो क्या, तो यह क्यों पतियाएंगे? तो क्या मेरी इस बात पर अब पतियाएंगे? मेरी इस बात पर विश्वास करेंगे कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जीवित रह सकती हूँ? तो तासो पयान समय हम का कहें, आप हमें समझाइए। तो प्रीतम इस जाने के वक्त, इस प्रस्थानगी के वक्त, तुम्हारे इस परदेश जाने के वक्त मैं आपसे क्या कहें, आप हमें समझाइए। कि ये जाने के वक्त, इस प्रस्थानगी के वक्त हम तुमसे क्या कहें, आप ही हमें समझाइए। छंद दोहा चौपाई छंद रस वियोग श्रृंगार। और एक पढ़ावे? अभी हम पढ़ाइए। अच्छा, तीसरा पद्यांश। आज लव जो न मिले तो कहाँ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें। मेरो उरानो है कछु नाही, सबे फल आपने भाग को पावें। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावें। प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावें। दोहा नंबर 3 चौपाई नंबर 3। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश काव्यांजलि के प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता युग स्रष्टा युग निर्माता बाबू भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। कोई गोपी अपने प्रीतम को उलाहना देती हुई कहती है, क्या कहती है? हे प्रीतम, आज तक तुम मुझसे मिले या नहीं मिले, मिलने आए या नहीं मिलने आए, इसका मैं तुम्हें आज लो, जहाँ आज लो न मिले तो कहाँ हम, आज तक तुम मुझसे मिले या नहीं मिले, मिलने आए या नहीं मिलने आए, फिर भी मैं तुम्हारी ही कही जाती हूँ। तुम्हारी, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें, सब प्रकार से मैं तुम्हारी ही कही जाती हूँ।
सब प्रकार से मैं तुम्हारी ही अनन्य सेविका हूँ, अनन्य दासी हूँ।